हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। और उठगा जिंदाबाद। सर बताइए, पिछले 21 अगस्त से आप हड़ताल पे हैं, बताइए क्या मांगे आप? हमारी सरकार से मांग है, मुख्य मांग तो हमारी ओपीएस की है। ओपीएस को लेकर हमारे सभी साथी जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं। 21 तारीख से हमारा महापड़ाव चल रहा है जयपुर में, और उसमें पूरे ही राजस्थान के तीनों ही डिस्कोमों से लगभग 35 से 40 हज़ार कर्मचारी वहाँ पर महापड़ाव में बैठे हुए हैं। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग ओपीएस की है, जिसमें राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ओपीएस देने की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन इसमें ईपीएस के संबंध में कुछ पैसा जमा कराने की बात हमारा निगम प्रशासन कर रहा है। इसके विरोध में हम इस हड़ताल में बैठे हुए हैं, और साथ में 13 सूत्रीय मांगे अलग भी हैं, जिसमें इंटर डिस्कॉम है, हाई ड्यूटी अलाउंस है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जयपुर डिस्कॉम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2007 और 8 वालों को प्रमोशन दिया है, और वहाँ पर यहाँ अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं देकर अप्रैल के माह में से ये दे रहे हैं प्रमोशन। तो उसके विरोध में, और इस प्रकार की हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिनके विरोध में हम महापड़ाव डाले हुए हैं जयपुर में, जगतपुरा जयपुर में। सर बताइए, टेक्नीशियन हड़ताल पे है और संविदा कर्मी जो ठेका परस्ती है वो भी हड़ताल पर है, तो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हम सभी टेक्नीशियन, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी टेक्नीशियन हैं, हम सभी हड़ताल पे हैं 21 तारीख से। साथ ही हमारे इन 13 सूत्रीय मांगों में एफआरटी जो पूरे डिस्कॉम में चल रही है, एफआरटी, उसकी भी मांग हमने रखी है, क्योंकि गहलोत सरकार ने नियम 159 के तहत यह रूल्स बना दिया था कि जो भी ठेका पे लगे हुए कर्मचारी हैं, जीएसएस पे ठेके पे हों या एफआरटी के ठेके कर्मचारी हों, उनको संविदा पर लिया जाएगा। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी निगम प्रशासन ने अभी तक इन जो ठेका प्रथा पे जो लगे हुए लड़के हैं, कर्मचारी हैं, उनको संविदा पर लगाने के कोई आदेश अभी तक दिए नहीं हुए। तो हमने 13 सूत्रीय मांगों में यह भी हमारी एक प्रमुख मांग है। तो हम ये चाहते हैं कि इनके जल्दी से जल्दी वे संविदा पर लेकर इन सभी को नियमित करावें। ये कब तक रहेगी आपकी हड़ताल? जब तक सरकार हमारी पूरी मांगे नहीं मानती, तब तक ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। और 25-30 हज़ार लोग अभी भी जो कर्मचारी हैं वो जगतपुरा जयपुर में आए हैं। रोज़ नई बसें, मतलब बसें भर के लड़के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार को हम प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार हमारी बात माने और जल्दी से जल्दी हमारी सभी मांगे पूरी करे, यही हमारी आशा है। प्रशांत भावसार, जिला महामंत्री, डूंगरपुर। सर बताइए, पिछले 21 तारीख से जो हड़ताल चल रही है, काफ़ी लोगों को कठिनाइयों का सामना देखना पड़ रहा है। हमारे डूंगरपुर जिले में अभी नेटावा में भी 26 घंटे के अंतराल में कुछ लाइट बंद रही, और एक शिकायत है कि जो फ्री नंबर है वो भी बंद आ रहा है। हाँ, यह सही है कि 21 अगस्त से विद्युत निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने अपने संघ के बैनर तले हड़ताल पे हैं, और महापड़ाव इन्होंने जयपुर में कर रखा है। और इनके साथ साथ ही कनिष्ठ अभियंता भी महापड़ाव में उनके साथ शामिल हुए हैं। यद्यपि दोनों की मांगे अलग अलग हैं, कनिष्ठ अभियंताओं का इशू अलग है, और जो यूनियन है तकनीकी कर्मचारियों की, उनका भी इश्यूज अलग है। उनको 13 सूत्रीय मांगों पे उनकी मांग थी। तो ये तो पिछले 4-5 दिन से चल ही रहा था। जो 30% तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध थे, उन्हीं से जो उपलब्ध संसाधन थे, उस आधार पर हमारे सहायक अभियंता और सारे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं और आम जनता को तकलीफ कम से कम हो, परेशानी कम से कम आवे। सर क्या मांगे इनके? तकनीकी कर्मचारियों का जो इशू है, एक तो ओपीएस बहाली में इनसे जो ईपीएफ अंशदान की राशि वापस मांगी जा रही है, तो वो नहीं देना चाह रहे हैं, और ओपीएस हमारा लागू किया जाए। इसके साथ साथ ही इनका इंटर डिस्कॉम
ट्रांसफ़र की परमिशन दी जाए। जैसे अभी अजमेर कंपनी में है, जोधपुर वाले कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, वो जोधपुर कंपनी में जाना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन मांग रहे हैं। साथ ही उनका ग्रेड पे बढ़ाना, प्लस इसके साथ मूल इशू एक ये भी है कि RGHS में स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो विद्युत निगम के कर्मचारी हैं उनके लिए एक लिमिट बांध रखी 20,000 की। तो ये कर्मचारी कह रहे हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ये सीमा नहीं है तो हमारे लिए सीमा क्यों बांध रखी है। साथ साथ ही और भी इनको जो इशू है कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए इनके प्रमोशंस में वगैरह, और वेतन विसंगति ग्रेड पे को लेकर के, इस तरह की 13 सूत्री मांगों के समर्थन में ये लोग एकत्रित हुए हैं। सर यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सागवाड़ा शहर में, ग्रामीण में, तो इसके बारे में बताइए, इसकी सुविधा हो रही है क्या? हाँ, वो जैसे कि पहले तकनीक कर्मचारी में 30% जो हमारे पास उपलब्ध थे उससे हम काम चला रहे थे, लेकिन कल ज़्यादा समस्या उत्पन्न इसलिए हुई थी कि जो FRT और ये जो GSS वाले जो अनुबंधित कर्मचारी हैं जो ठेकेदार के पास कार्य कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में उन्होंने भी स्ट्राइक पे जाने का निर्णय ले लिया था और अवकाश ले लिया था। फिर हम लोगों ने और अधिकारियों ने उनको समझाया कि आपका इशू अलग है। उनकी मांग ये है कि हमको ठेका प्रणाली से हटाकर संविदा पे सरकार लगाए। तो हमने उनसे समझाइश की है, उनके जो इंचार्ज वगैरह थे, और उनको समझाया कि आपकी मांग अलग टाइप की है, इसको हमें पुटअप करिए, हम सरकार के सामने ये चीज़ रख देंगे और आप इस पर मत जाइए। तो काफ़ी कुछ रुक भी गए थे और आज सुबह से वो सारे जो FRT और GSS वाले कर्मचारी हैं वो वापस ड्यूटी पे लौट आए हैं। सर अभी कल सूचना मिली है कि कल हड़ताल जो है समर्थन हुआ है, तो कौन से कर्मचारियों का समर्थन हुआ? हाँ, अभी तो जो हमें जानकारी मिली है वह कनिष्ठ अभियंता से रिलेटेड है। कनिष्ठ अभियंता को जो इनका ग्रेड पे बढ़ाने और जो सिलेक्शन ग्रेड वाले इश्यूज़ हैं उसको लेकर के आश्वासन मिला है, और आश्वासन मिलने के पश्चात कल रात्रि से उन्होंने वापस ड्यूटी पे लौटने का निर्णय ले लिया और काफ़ी कुछ जेईएंस हमारे ड्यूटी पे लौट आए। सागवाड़ा के साथ साथ चूँकि मैं खंड स्तरीय अधिकारी के नाते समस्त उपभोक्ताओं और जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल परिस्थितियों में काफ़ी धैर्य बनाए रखा और हमें सहयोग प्रदान किया। यहाँ की जनता ने कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ आई है तो उसको भी नज़रअंदाज करके हमें काफ़ी सहयोग दिया। इसी वजह से हम लोग ये मेंटेन कर पा रहे हैं और हम आप सभी को आश्वासन देना चाहते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम विद्युत निगम की सेवाओं को तत्परता से सुचारू रूप से बनाए रखेंगे।